पाठशाला में अब हिंदू नववर्ष का चैप्टर। आप में से ज्यादातर लोग सिर्फ यही जानते हैं कि नए साल का मतलब होता है 1 जनवरी, लेकिन हिंदू कैलेंडर के हिसाब से कल यानी 22 मार्च को साल का पहला दिन था। आप में से कई लोगों ने सोशल अकाउंट से हिंदू नववर्ष के मैसेज भेजे, ये रस्म भी निभा दी कि भाई हमने हिंदू नववर्ष मना लिया। लेकिन आज आपको डिटेल में बताता हूं कि हिंदू कैलेंडर का आपकी जिंदगी में बड़ा रोल कैसे है, इसके पीछे का साइंस क्या है। भारत में लगभग 100 करोड़ हिंदू हैं। 1000 से ज्यादा छोटे बड़े हिंदू पर्व मनाए जाते हैं। हर साल हिंदू रीति रिवाज से लगभग 80 लाख शादियां होती हैं। 1 करोड़ से ज्यादा बच्चों का हर साल हिंदू संस्कारों के साथ शुभ कार्य होता है। लेकिन आपको यह पता ही नहीं होगा कि इन सभी कार्यों के लिए शुभ तिथि और शुभ मुहूर्त की गणना हिंदू कैलेंडर से होती है। शुभ कार्य शुरू करने से लेकर जन्म कुंडली बनवाने के पीछे इसी हिंदू कैलेंडर की जरूरत पड़ती है, जिसे हिंदू पंचांग भी कहा जाता है। यह हिंदू पंचांग भले ही सबसे पुराने कैलेंडर में से एक है, लेकिन इसकी कैलकुलेशन आज भी बिल्कुल सटीक बैठती है। लेकिन दिक्कत यह है कि जब भी हिंदू पंचांग, हिंदू नववर्ष जैसे शब्द बोले जाते हैं तो इसे पुरानी सोच कहकर खारिज कर दिया जाता है। इसके पीछे पश्चिमी संस्कृति का बहुत बड़ा रोल है, जिसे हमने वक्त के साथ अपना लिया। लेकिन अपनी संस्कृति को याद न रखा जाए, उसे पूरी तरह से भुला दिया जाए, तो इसमें हमारा बहुत बड़ा नुकसान है। इसलिए आज मैं आपको आसान भाषा में हिंदू कैलेंडर से जुड़े रोचक जानकारी देने जा रहा हूं। आपको पता चले हिंदू कैलेंडर है क्या। अपने बच्चों को भी दिखाइए। ये आपको क्लियर कर दूं कि हिंदू नववर्ष की पहली तारीख 22 मार्च नहीं है, क्योंकि आप मान लेते हैं कि 22 मार्च ही है, अब हर बार 22 मार्च को कर देना है। तो 22 मार्च नहीं है, आपकी सुविधा के लिए बताया गया है, क्योंकि अभी आप जिस कैलेंडर को फॉलो कर रहे हैं उसे ग्रेगोरियन कैलेंडर कहते हैं। जब हिंदू कैलेंडर के महीनों के नाम और दिन के नाम बिल्कुल अलग हैं, उसके बारे में भी आपको बताऊंगा। लेकिन उससे पहले आपको हिंदू कैलेंडर और ग्रेगोरियन कैलेंडर के अंतर को समझा देता हूं। देखिए, 2 तरह के कैलेंडर हैं, इसको आपको बताता हूं। एक है हिंदू कैलेंडर और दूसरा है ग्रेगोरियन कैलेंडर। ग्रेगोरियन कैलेंडर, ठीक है, ये दोनों आपको ध्यान रखने हैं। अब दोनों में फर्क क्या है? ये हिंदू कैलेंडर शुरू होता है विक्रम संवत से। विक्रम संवत कब होता है भाई? विक्रम संवत मतलब जो अभी साल चल रहा है उसमें 57 साल और जोड़ दीजिए, यानी 2080 साल पहले, वहां से शुरू होता है। ये महाराजा विक्रमादित्य के जमाने से दुनिया का सबसे पुराना कैलेंडर। ग्रेगोरियन कैलेंडर कब से शुरू होता है? ये रोमन साम्राज्य से शुरू होता है। यानी अगर इसकी आप सीमा देखिएगा तो ये करीब करीब मान के चलिए कि 1582 के आसपास से शुरू हुआ होगा। हिंदू कैलेंडर क्या है? इसमें नया साल जो होता है, नया साल, ये सूर्य की पहली किरण से शुरू होता है। मतलब जब सुबह पौ फटी और पहली किरण आई, तब मानते हैं कि नया साल शुरू हो गया। इसमें क्या होता है? रात 12 बजे नया साल शुरू हो जाता है। यह फर्क है। हिंदू कैलेंडर जो है उसमें ऋतु परिवर्तन ठंड से गर्मी की तरफ होता है। ग्रेगोरियन कैलेंडर एक जैसा मौसम बताता है। हिंदू कैलेंडर दिनों में बदलाव जो होते हैं वो दिन बड़े रात छोटी के हिसाब से चलता है। ग्रेगोरियन कैलेंडर दिनों में कोई बदलाव नहीं जानता। हिंदू पंचांग में हर साल मार्च अप्रैल में नववर्ष पड़ता है। यह वक्त हिंदू कैलेंडर के हिसाब से चैत्र के महीने का होता है और चैत्र के पहले दिन से ही हिंदू नववर्ष की शुरुआत होती है। ब्रह्म पुराण की मान्यता के मुताबिक इसी दिन से सृष्टि का निर्माण शुरू हुआ था। हिंदू शास्त्रों के अनुसार ब्रह्मा जी ने पृथ्वी पर सृष्टि की रचना की शुरुआत चैत्र महीने के शुक्ल पक्ष के पहले दिन की थी। अगर इसे हिंदू पंचांग के हिसाब से कैलकुलेट किया जाए तो कल से 1,97,39,40,125वां साल शुरू हो चुका है। इस साल का पहला दिन 22 मार्च को पड़ा है। हिंदू कैलेंडर के इतिहास की बात करें तो इसकी शुरुआत उज्जैन के राजा विक्रमादित्य ने की, इसलिए इसे विक्रम संवत भी कहा जाता है। विक्रमादित्य ने इसी दिन विदेशी आक्रमणकारी शकों को युद्ध में हराया। उनकी इस जीत को याद करते हुए चैत्र महीने की पहली तारीख को विक्रम संवत के तौर पर मनाया जाता है और यह अंग्रेजी कैलेंडर से 57 वर्ष आगे होता है। यानी 2023 अभी चल रहा है अंग्रेजी कैलेंडर के हिसाब से, लेकिन हिंदू कैलेंडर में 57 वर्ष और जोड़ दीजिएगा तो हिंदू कैलेंडर में अभी 2080 चल रहा है, 2080 विक्रम संवत के हिसाब से। यानी हिंदू कैलेंडर आगे है, लेकिन हमें तो मानना है
पश्चिमी सभ्यता को। हिंदू कैलेंडर के मुताबिक भारत 2023 में नहीं बल्कि 57 वर्ष आगे 2080 में, और भारत में वर्ष 1582 से पहले यही कैलेंडर चलता था। भले ही आज पूरी दुनिया अंग्रेजी कैलेंडर को फॉलो करती है, लेकिन आज भी हिंदू धर्म में लोग अपने त्योहार, शुभ कार्य इसी हिंदू कैलेंडर से तय करते हैं।